हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन मेटानिमोवायरस। आज ये वायरस ट्रेंड कर रहा है, हर सोशल मीडिया, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे इस वायरस के बारे में चर्चा हो रही है। सबसे अहम क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि क्या ये वायरस पैंडेमिक करेगा या नहीं करेगा। आपने देखा ही था कोविड-19 जो कि 2019 दिसंबर ऑनवर्ड्स 2-3 फेज में 2-3 साल तक पैंडेमिक के रूप में रहा था वर्ल्ड वाइड। अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया में कुछ ऐसी ही अफवाहें चल रही हैं कि ये जो ह्यूमन मेटानिमोवायरस है, अगेन एक बार चाइना से ये स्टार्ट हुआ है, कई लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है, कई लोगों में फैटेलिटी हो चुकी है और अब इंडिया के भी कुछ स्टेट्स में, खासकर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कुछ 2-3-4 केसेस अभी देखने को मिल चुका है। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या ये वायरस पैंडेमिक का रूप ले सकता है या नहीं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं हूं डॉक्टर अनुराग, एमडी इन पीडियाट्रिक्स, एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल किड ओ केयर। ह्यूमन मेटानिमोवायरस ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। आप देखो, ये जो मेटानिमोवायरस जीनस है, इस मेटानिमोवायरस जीनस को 2 क्लास में बांटा गया है। एक स्पीसीज होता है एवियन मेटानिमोवायरस एंड दूसरा होता है ह्यूमन मेटानिमोवायरस। एज द नेम सजेस्ट्स, ये एवियन मेटानिमोवायरस यूजुअली बर्ड्स में पाया जाता है एंड ये ह्यूमन मेटानिमोवायरस यूजुअली ह्यूमन बीइंग्स को इन्फेक्ट करता है। किस तरीके से आप ये तय करते हो कि कोई भी वायरस पैंडेमिक होगा या नहीं होगा, तो ये तय करने के लिए आपके पास कुछ पैरामीटर्स होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है दैट इज स्प्रेड, कि किस तरीके से कोई वायरस स्प्रेड करता है। सपोज कोई न्यूरोट्रॉपिक वायरस है जो नर्व सिस्टम से चलता हुआ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है, तो यूजुअली ये जो न्यूरोट्रॉपिक वायरस है वो कभी भी पैंडेमिक का रूप नहीं ले सकता, क्योंकि न्यूरोट्रॉपिक वायरस को फैलने के लिए हमेशा बाइट्स की जरूरत होती है, कट्स की जरूरत होती है। जब वो बाइट करेगा, कट होगा, उस उंड में जाकर ये वायरस गिरेगा, ये वायरस फिर नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करेगा, सीएनएस तक पहुंचेगा। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि हर एक इंसान, हर दूसरा इंसान, हर तीसरा इंसान एक दूसरे तीसरे को काटता फिरे एंड ये पैंडेमिक का रूप ले ले। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक इसी तरीके से ये जो वायरस है ये है रेस्पिरेटरी वायरस। जरा समझें इस बात को। मैं अभी आऊंगा इसी वीडियो में, इसी सेशन में आपको बताऊंगा कि क्या ये पैंडेमिक का रूप ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी वायरस है, जी हाँ, रेस्पिरेटरी वायरस पैंडेमिक का रूप ले सकता है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरस का जो स्प्रेड होता है ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक इंसान को ऑलरेडी ये इन्फेक्शन हो रखा है, तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इस इंसान को होगा। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या है, वो खांसेंगे या वो छींकेंगे। तो ये जो खांसी है या जो छींक है, इसमें जो ड्रॉपलेट पार्टिकल्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो निकल रहा है आपके बॉडी से बाहर, ये नॉर्मल एनवायरनमेंट में सस्पेंडेड रहता है। एज सस्पेंडेड पार्टिकल्स ये आपको प्रेजेंट रहता है एंड यही सस्पेंडेड पार्टिकल्स में ये वायरस का अंश होता है। अब कोई एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल अगर ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आ जाए तो उससे ये होने का खतरा हो जाता है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज एक डिजीज इंसान अगर उसने खांसा या छींका एंड सामने ही कोई नॉर्मल हेल्दी इंसान खड़ा हो, उसने इस पार्टिकल्स को इनहेल कर लिया या इनके आंखों पे लग गया या इसके नोज पे जाकर टच हो गया, तो इस हेल्दी इंडिविजुअल को होने का खतरा हो जाता है। यही नहीं, ये तो एक पार्ट था। इसके अलावे आपने जो डिजीज इंसान है वो जब खांसेंगे या छींकेंगे तो ये जो ड्रॉपलेट पार्टिकल्स है जो सस्पेंडेड था एयर में, वो नीचे आकर थमेगा, वो बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉल में हो, मॉल की रेलिंग के पास आपने खांसा है या छींका है, तो मॉल के रेलिंग में वो ड्रॉपलेट पार्टिकल जाकर चिपका हुआ रहेगा। कोई दूसरा नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल अगर उस मॉल के रेलिंग को टच करता है अपने हाथों से एंड इसी हाथ को या तो मुंह पे या तो नाक पे या तो आंखों पे टच करेगा तो उसको भी हो जाएगा। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि हर रेस्पिरेटरी वायरस में एक टेंडेंसी होती है इस तरीके से स्प्रेड करने की, एंड अगर यही स्प्रेड वाइड स्प्रेड हो जाए, वर्ल्ड वाइड हो जाए, तो पैंडेमिक का रूप ले लेगी।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है पैंडेमिक के रूप को लेने के लिए। लेकिन इसके अलावे कुछ और फैक्टर्स, जैसे कि ये जो वायरस है, ये रेस्पिरेटरी वायरस कितने देर तक बाहर एनवायरनमेंट में, आउटसाइड एनवायरनमेंट में अलाइव हो सकता है एंड इन्फेक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने भी जस्ट दिया आपको न्यूरोट्रॉपिक वायरस के बारे में, तो न्यूरोट्रॉपिक वायरस जैसे ही, फॉर एग्जाम्पल रेबीज वायरस जैसे ही एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आता है, उसकी इन्फेक्टिविटी हो जाती है नील। माना वो कुछ समय तक, कुछ चंद सेकेंड्स, मिनट्स, घंटे अलाइव जरूर रह सकता है, बट वो मेडिकली इन्फेक्टिव नहीं होगा, वो किसी दूसरे इंसान को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। बट रेस्पिरेटरी वायरस में क्या होता है, वो इमीडिएटली एनवायरनमेंट में आने के बाद वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो इनएक्टिव नहीं होता है। कुछ सेकंड्स तक जिंदे रह सकते हैं वायरस कुछ मिनट्स जिंदा रह सकता है, कुछ वायरस कुछ घंटे जिंदा रह सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं अभी ह्यूमन मेटानिमो वायरस की, तो देखा गया है ये कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक बाहर के एनवायरनमेंट में ये अलाइव रह सकता है, इन्फेक्टिव रह सकता है। दूसरी बात ये थी वायरस की वायरुलेंस, वायरस की अपनी एक प्रॉपर्टी कि वो कितने देर आउटसाइड एनवायरनमेंट में अलाइव रहे एंड दूसरों को इन्फेक्टिव करे। दूसरी बात ये है, अब आपको हॉस्ट फैक्टर भी देखना होगा। हॉस्ट फैक्टर मतलब कि वो जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, क्या वो इन्फेक्शन को अक्वायर करेगा तो इमीडिएटली उसको इन्फेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उसने अगर वायरस को अक्वायर किया है तो वो डिपेंड करता है ह्यूमन बॉडी के रेजिस्टेंस पे, ह्यूमन बॉडी के बनावट पे, कि क्या वो इन्फेक्ट होगा या नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा था कुछ साल पहले कोविड-19 के केस में, कोविड-19 वाला वायरस एक ऐसा वायरस था, SARS-CoV-2, जो किसी भी एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए रेडी था। विंटर सीजन में भी सरवाइव कर रहा था, वो समर में भी सरवाइव कर रहा था, इवन 49-50 डिग्री सेल्सियस तक भी देखा गया था उस वायरस को सरवाइव करते हुए। एंड डाउन द जितना टेम्परेचर डाउन हो रहा था, उस डाउन टेम्परेचर पे भी वो सरवाइव कर रहा था। वो हर एक पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर सकता था, बच्चों से लेके, बड़ों से लेके, मिडिल अडल्ट जो बिल्कुल वेल हेल्दी इंडिविजुअल है, उसको भी वो इन्फेक्ट करने की शक्ति रखता था। तो इसी वजह से वो वायरस वर्ल्ड वाइड फैला। लेकिन ये जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस है, इसकी प्रॉपर्टी वैसी नहीं है जो SARS-CoV-2 की प्रॉपर्टी थी। तो ह्यूमन निमोवेटा वायरस यूजुअली 5 साल से नीचे वाले इंडिविजुअल को ज्यादा इन्फेक्ट करता है। बच्चों में इसकी रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी ज्यादा मिली है। इसी तरीके से एल्डरली पॉपुलेशन में जो मोर देन 60-62 ईयर्स हैं, उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ये जो मिडिल एज है, यंग एज है, इन लोगों में काफी कम देखने को मिलता है। और कभी ये इन्फेक्ट करता भी है तो इनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि इसकी प्रॉपर्टी को SARS-CoV-2 से बिल्कुल भी डिफरेंट है। प्लस विंटर सीजन में या फॉल में, जहां पे आप देखो रेनी सीजन थोड़ी है, या जहां पे विंटर सीजन है, वहां पे ही इसका इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। समर सीजन में इसका इन्फेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो चांस यही है कि ये वाला वायरस माना पैंडेमिक कर सकता है, लेकिन सिनेरियो को देखते हुए लग नहीं रहा है कि यह वायरस पैंडेमिक करेगा। दूसरी बात यह है कि जहां तक इस वायरस का सवाल है, चूंकि आज के डेट में RT-PCR, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, RT-PCR काफी एक्टिवली यूज हो रहा है हर लैब्स में। पहले क्या था, कुछ साल पहले तक जो भी वायरल इंफेक्शन होता था, हम लोग जनरली उसको लेबल कर देते थे कि ये एक वायरल इंफेक्शन है, वायरल से ये गुजर रहा है पेशेंट, एंड ये रिकवर हो जाएगा 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, जैसा भी है। लेकिन अब चूंकि RT-PCR आ गया है, तो RT-PCR की वजह से ये सब जो इंफेक्शंस हैं छोटी छोटी, ये सब डिटेक्ट हो जा रही हैं। अभी ह्यूमन न्यूमोवेटा वायरस डिटेक्ट हो गया। इसके पहले आप देखो तो जब एवियन फ्लू आया था, एवियन फ्लू डिटेक्ट हो गया। इसके पहले स्वाइन फ्लू आया था, H1N1 था, वो भी डिटेक्ट हो गया। जबकि ये सब वायरसेस पहले से ही प्रेजेंट हैं। ह्यूमन मेटानिमो वायरस तो 2001 से ही प्रेजेंट है। तो ये हर साल विंटर में इसी तरीके से इंफेक्शन कराता है, रेस्पिरेटरी पैटर्न में ये बढ़ता है, रेस्पिरेटरी इलनेस कराता है। लेकिन चूंकि हमारे पास डायग्नोस्टिक मेथड्स नहीं था, तो हम लोग बोलते थे कि चलो ये जस्ट जनरल रेस्पिरेटरी इलनेस है, जनरल वायरल इलनेस है। अब चूंकि RT-PCR आ गया है, तो डिटेक्शन रेट बढ़ गया है। तो लोगों में जरा सा वो ज्यादा वो हो गया है कि अरे ह्यूमन मेटानिमो वायरस हो गया है, ये इन्फेक्शन हो गया है।
तो ओवरऑल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से यही कहना चाह रहा हूं कि डरने वाली कोई बात नहीं है। कोई पैंडेमिक जैसी बात इसमें नहीं आने जा रही है, क्योंकि ये तो हर सीजन का खेल है। हर सीजन में, हर विंटर सीजन में आरएसवी, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, हर विंटर सीजन में अडेनो वायरस, हर विंटर सीजन में ये स्वाइन फ्लू H1N1, हर विंटर सीजन में ये ह्यूमन न्यूमोबेटा वायरस आता ही आता है। तो इस बार भी आया है, 2 4 5 केसेस आपको डिटेक्ट होगा एंड धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा एंड फाइनली चला जाएगा। समर सीजन आ जाएगा, हम लोग भूल भी जाएंगे कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस जैसा कोई इलनेस भी होता है। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। लाइक का बटन दबा दें, शेयर कर दें एक जनरल पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए, एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ऐसी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।